मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि ये वीडियो कश्मीर की है और भी बहुत सारी वीडियो मुख्तलिफ़ जगहों से देखने में आई है जहां मुस्लिम लड़कियां राखी बांधते नज़र आ रही हैं और कई हिंदू लड़कियां। खैर, जो कुछ ये लोग कर रहे हैं ये इनका अपना अमल है, ये जाने इनका अमल जाने। पर जब इस वीडियो का मकसद मुसलमानों पे तनकीद और मुसलमानों का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना हो, तो फिर ऐसों को ऐसों की ज़बान में जवाब देना ही ज़रूरी हो जाता है। इस्लाम का सीधा साधा मौक़िफ़ है, अगर आपको मुसलमान रहना है तो इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे ही चलना ज़रूरी होगा। हमारे यहाँ दर बदर सर झुकाने की इजाज़त नहीं है। अगर सर खुदा के दर के साथ साथ किसी और दर पे झुक जाता हो तो फिर वो मुसलमान नहीं रहता। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। लोग इस पे बोलते हैं कि ये इंतहा पसंदी है, इसको इंतहा पसंदी का नाम देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मोहब्बत यही है कि हिंदू मुस्लिम बन जाए या मुस्लिम हिंदू बन जाए, धर्म का फ़र्क ख़त्म हो जाए। कुछ हिंदू मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें और मुसलमान लोग मंदिर में जाके पूजा करें, इसी का नाम मोहब्बत है। खैर, इस पे बात नहीं करनी है ऐसे लोगों की बेवकूफ़ी पर। हमें कुरान ने बता दिया कि कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून। हमारे यहाँ इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन पे। तो ये हिंदुओं का एक मशहूर त्यौहार है। इस त्यौहार के मुतालिक तो मुझे किसी धार्मिक पुस्तक में कोई बात नहीं मिली, कहीं कोई ज़िक्र नहीं मिला। अब कब से ये त्यौहार है, किस दौर से इसको धार्मिक स्थान मिला, वो तो हिंदू लोग बता सकते हैं, पर किसी धार्मिक पुस्तक में ये त्यौहार इस त्यौहार के बारे में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हमने जो देखा कि इस त्यौहार को किस तरह से लोग मनाते हैं, तो ये है कि बहनें दिया, चावल और राखियों से सजी पूजा की थाली तैयार करती हैं और अपने भाइयों की कलाई पर प्यार से राखी बांधकर उनकी सेहतमंदी, उम्र दराजी और कामयाबियों के लिए दुआ करती हैं। फिर भाई कुछ तोहफ़ा देता है। तो ये इस तरह से ये त्यौहार मनाते हैं लोग। अब फिर मैं वही बात शुरू कर रहा हूँ और मुसलमानों का मजाक उड़ाने वालों की ज़बान बंदी के लिए सवाल करता हूँ कि बताओ जनाब, कभी पूरे इतिहास में आपने कोशिश की है कि किसी शूद्र औरत के हाथ से राखी कोई ब्राह्मण पंडित बंधवा ले, या कोई ब्राह्मण पंडित औरत किसी शूद्र मर्द के हाथ पे राखी बांधी हो? पूरे इतिहास में एक मिसाल आप नहीं, कोई भी हिंदू नहीं दिखा सकता है। अब मैं कुछ दिखा रहा हूँ, हिम्मत है तो देख लो। यहाँ क्या लिखा है? ये है पद्म पुराण सृष्टि खंड, पेज नंबर आप देख लें 197। रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में है और महिमा। यहाँ लिखा है कि ब्राह्मणों ने पूछा, दिव्यश्रेष्ठ, इस मर्त्य लोक में कौन ऐसा मनुष्य है जो पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ, परम पवित्र, सबके लिए सुलभ, मनुष्यों के द्वारा पूजन करने योग्य तथा मुनियों और तपस्वियों का भी आदर पात्र हो? व्यास जी बोले, विप्रगण, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला पुरुष सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। उसके दर्शन मात्र से लोगों की पाप राशि विलीन हो जाती है। रुद्राक्ष के स्पर्श से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है और उसे धारण करने से वो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मस्तक पर तथा हृदय और बाह में भी रुद्राक्ष धारण करता है, वो इस संसार में साक्षात भगवान शंकर के समान है। रुद्राक्षधारी ब्राह्मण जहाँ रहता है वो देश पुण्यवान होता है। यहाँ भी बताया जा रहा है कि ये माला ब्राह्मण ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ये पता चलता है।
आगे लिखा है कि रुद्राक्ष का फल तीर्थों में महान तीर्थ के समान है। ब्रह्म ग्रंथों से युक्त ग्रंथि से युक्त मंगलमयी रुद्राक्ष की माला लेकर जो जप, दान, स्तोत्र, मंत्र और देवताओं का पूजन तथा दूसरा कोई पुण्य कर्म करता है, वो सब अक्षय हो जाता है तथा उससे पापों का क्षय हो जाता है। शरीर दिवजगण, अब मैं माला का लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। आप भी सुने आगे क्या बताया जा रहा है। बड़ी मज़ेदार बात आगे लिखी हुई है और इसी बात को दिखलाने के लिए असल में हम वो ऊपर से पढ़े हैं ताकि बात कुछ अलग से भी आपके सामने आ जाए। आगे लिखा है कि उसका लक्षण जानकर तुम लोग मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लोगे। जिस आगे देखिए कितनी बात, कैसी मज़ेदार बात लिखी है। जिस रुद्राक्ष में योनि का चिन्ह ना हो, जिसमें कीड़ों ने छेद कर दिया हो, जिसका लिंग चिन्ह मिट गया हो तथा जिसमें दो बीज एक साथ सटे हुए हों, ऐसे रुद्राक्ष के दाने को माले में नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ योनि का चिन्ह ना हो, यानी ऐसा माला हो, रुद्राक्ष ऐसा माला होना, रुद्राक्ष ऐसा माला है जिसमें योनि का चिन्ह होना ज़रूरी है। योनि कहते हैं औरत की शर्मगाह को, वजाइना को, प्राइवेट पार्ट को। तो उसकी चिन्ह का मतलब है कि उसकी तस्वीर होनी चाहिए इस माले के अंदर। आगे है कि साथ साथ लिंग का भी चिन्ह हो। लिंग कहते हैं मर्द के आलय तनासुल को। तो औरत का भी प्राइवेट पार्ट और मर्द के भी प्राइवेट पार्ट की जो है उसमें तस्वीर हो, वो है रुद्राक्ष। आगे जो चीज़ है वही चीज़ हम दिखाने के लिए इतना लंबा वक्त लिए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। और ये एक तरह से समझ लें कि ये रक्षाबंधन से जुड़ी हुई बात ही आप इसको समझ लें। क्या लिखा है कि जो माला अपने हाथ से गुथी हुई और ढीली ढाली हो, जिसके दाने एक दूसरे से सटे हुए हों, अथवा शूद्र आदि नीच मनुष्यों ने जिसे गूथा हो, ऐसी माला अशुद्ध होती है, उसका दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। शूद्र हिंदुओं का 85% हिस्सा है। आगे शूद्र तो खैर आबादी कम है, 50% मान लें, उसके बाद दलित, महादलित वगैरह लोग आते हैं। तो यहाँ नीच करके सारे लोगों को मुराद ले लिया गया है, यानी 85% हिंदुओं को मुराद ले लिया गया है कि इन लोगों के हाथ का अगर गूथा हुआ माला हो तो ये माला, इस तरह के माला जो है वो अशुद्ध होता है, नापाक होता है। ऐसा माला अगर मालूम हो जाए कि कोई माला, ये रुद्राक्ष माला किसी शूद्र ने गूथा हो, किसी शूद्र ने तैयार किया हो, 85% हिंदू ने तैयार किया हो, तो फिर उसको दूर ही से हटा देना चाहिए, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो माला नापाक हो जाता है। तो पता क्या चला कि एक अच्छी चीज़ को, एक मुक्ति की चीज़ को, एक मोक्ष की चीज़ को, एक कामयाबी की चीज़ को, एक स्वर्ग में ले जाने वाली चीज़ को अगर शूद्र छू ले, 85% हिंदू छू ले, तो उसके अंदर से वो ताकत ख़त्म हो जाती है। जैसे रुद्राक्ष के अंदर इतनी ताकत थी, अब उस रुद्राक्ष की ताकत ख़त्म हो गई है शूद्र के छू लेने से, शूद्र के गुथ लेने से, शूद्र के तैयार कर लेने से। तो अब शूद्र खुद समझे कि उसकी क्या हैसियत है हिंदू धर्म के अंदर, ये भी बात है। तो आप देखें कि शूद्र किसी चीज़ को छू लेता है तो वो चीज़ नापाक हो जाती है। इससे पहले एक वीडियो मेरी आई थी कि वो गले में हांडी और कमर में झाड़ू के मुतालिक, तो वहाँ यही बात थी कि शूद्र जिस रास्ते से चलता है वो रास्ता भी नापाक हो जाता है, इसलिए कमर में झाड़ू लगवाया जाता था। तो खैर ये बात है। तो ये बात तो सामने आ गई, आपके सामने आ गई। अब आखिर में हम वो लोग जो इस्लाम पर चलना चाहते हैं, तो उससे मेरी गुजारिश है कि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अगर आपको इस्लाम अजीज़ है तो इस्लाम में रहें, अगर नहीं रहना चाहते हैं तो आपको रहने पर कोई मजबूर नहीं कर रहा है। इस देश में हर एक आज़ाद है, आप भी आज़ाद हैं, आज़ाद हो सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं, जो चाहे अपना सकते हैं। आपको कोई मना नहीं कर रहा है, कोई रोक नहीं रहा है, आराम से आप जाइए।
पर इस्लाम में रह करके इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस्लाम में बाज़ सूरतों के अंदर ये हराम है और अक्सर सूरतों के अंदर ये कुफ्र है। एक इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है। यही हर एक शुरू से लेकर के अब तक के उलमा का यही फतवा है। बात सीधी सी है, हमारे यहाँ कोई ओल झोल नहीं है कि एक वो शख्स जो रास्ता पर चले तो रास्ता नापाक हो जाए वो भी हिंदू, एक वो शख्स जिसका मर्तबा भगवान से भी बड़ा हो या भगवान के बराबर हो ब्राह्मण, वो भी हिंदू। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ सब बराबर है। इसीलिए रहना है तो इस्लाम में इस्लाम की पाबंदी करके रहना है, या कभी इधर कभी उधर भटकना नहीं है। अगर दर एक मर्तबा अल्लाह के सामने झुका है तो हमेशा अल्लाह के सामने ही झुकाना है, यही इस्लाम है। अगर सर दर दर भटकता रहे तो फिर इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हो सकता है कि बात समझने वालों की समझ में आ गई होगी। खुदा हाफ़िज़।